नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की एक ऐसी फिल्म की जिसे देखने के बाद शायद ही कोई दर्शक वैसा रह पाए जैसा वो पहले था। ये फिल्म है सारांश। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु, दुख, संघर्ष और उम्मीद की कहानी है। कहानी शुरू होती है मुंबई में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति से। बीवी प्रधान और पार्वती प्रधान दोनों सेवानिवृत्त जीवन जी रहे हैं। उनकी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा था उनका इकलौता बेटा अजय, जो पढ़ाई के लिए विदेश गया हुआ था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ बदल देता है। उन्हें खबर मिलती है कि विदेश में कुछ गुंडों ने उनके बेटे अजय की हत्या कर दी है। ये खबर सुनकर उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। जिस बेटे के सहारे उन्होंने अपने भविष्य के सपने देखे थे, जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। प्रधान साहब हर दिन डाकिये का इंतजार करते हैं, जैसे शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। समय बीतता है लेकिन दर्द कम नहीं होता। घर की दीवारें, बेटे की तस्वीरें और उसकी यादें हर पल उन्हें अंदर से तोड़ती रहती हैं। प्रधान साहब कई बार सोचते हैं कि आखिर जीने का मतलब क्या है। जिस इंसान के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, जब वही नहीं रहा तो अब जीवन में बचा ही क्या है। लेकिन जिंदगी यही नहीं रुकती। एक दिन उनकी जिंदगी में एक नई लड़की आती है, सुजाता। सुजाता एक संघर्षरत अभिनेत्री है जो उनके घर में किराए पर रहती है। वो अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे प्रधान दंपति और सुजाता के बीच एक पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। लेकिन तभी कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। सुजाता गर्भवती हो जाती है। बच्चे का पिता है एक महत्वाकांक्षी युवक जो एक प्रभावशाली नेता का बेटा है। जब उसे इस गर्भावस्था का पता चलता है तो वो जिम्मेदारी लेने के बजाय सुजाता पर गर्भपात का दबाव डालता है। सुजाता टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन इस कठिन समय में प्रधान दंपति उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जो माता पिता अपना बेटा खो चुके हैं, वे अब इस अजन्मे बच्चे में एक नई उम्मीद देखने लगते हैं। प्रधान साहब पहली बार महसूस करते हैं कि शायद भगवान ने उनसे सब कुछ नहीं छीना है। शायद अभी भी उनकी जिंदगी का कोई उद्देश्य बाकी है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। वो प्रभावशाली नेता अपने बेटे की प्रतिष्ठा बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाता है। धमकियां दी जाती हैं, दबाव बनाया जाता है, सुजाता को मजबूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रधान साहब हार नहीं मानते। एक साधारण, बूढ़ा और अकेला आदमी पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यहीं से फिल्म अपने सबसे शक्तिशाली रूप में सामने आती है। प्रधान साहब कहते हैं कि अगर इंसान के पास सब कुछ छिन जाए तब भी उसका आत्मसम्मान कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने अपना बेटा खोया है, उन्होंने अपने सपने खोए हैं, लेकिन उन्होंने इंसानियत नहीं खोई। वो सुजाता और उसके बच्चे की रक्षा के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। फिल्म का हर दृश्य हमें जीवन के बारे में कुछ सिखाता है। ये फिल्म बताती है कि दुख जीवन का अंत नहीं है। कई बार सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही रोशनी दिखाई देती है। प्रधान साहब का चरित्र हमें ये सिखाता है कि इंसान की असली ताकत उसकी उम्र, पैसा या पद नहीं, बल्कि उसका साहस और उसका चरित्र होता है। फिल्म के अंत तक आते आते हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो शुरुआत में टूट चुका था, लेकिन अब दूसरों के लिए उम्मीद का सहारा बन गया है। यही सारांश का असली अर्थ है। जीवन का सार क्या है? क्या जीवन सिर्फ खुशियों का नाम है? क्या दुख आने पर सब कुछ खत्म हो जाता है? या फिर जीवन का सार ये है कि हर दर्द, हर हार और हर नुकसान के बावजूद इंसान आगे बढ़ता रहे? फिल्म इन्हीं सवालों का जवाब खोजती है। इस फिल्म में अनुपम खेर ने बीवी प्रधान का किरदार निभाया था। ये उनकी पहली फिल्म थी और मात्र 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक 65 वर्षीय बुजुर्ग का ऐसा अभिनय किया कि आज भी उसे भारतीय सिनेमा के महानतम प्रदर्शनों में गिना जाता है। वहीं रोहिणी हट्टंगड़ी ने पार्वती प्रधान के रूप में बेहद भावुक और प्रभावशाली अभिनय किया। सारांश आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 80 के दशक में थी, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी किसी अपने को खोया है और फिर भी जीने की हिम्मत जुटाई है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी क्लासिक फिल्मों की कहानियां पसंद हैं, तो इस फिल्म को जरूर देखिए। ये मनोरंजन से कहीं बढ़कर एक ऐसा अनुभव है जो लंबे समय तक आपके दिल और दिमाग में बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी संवेदनशील और दिल को छू लेने वाली फिल्मों की कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।